इसनों कबीर अपने ढंग नाल कहंदे ने, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, कुमारे एक चो माटी गूंदी बहुबिद बानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। उस कुमार ने तरह तरह के ये जुड़े भांडे बनाए ने, किसी ने घर विच उसे भांडे दे अंदर मोतियां नू रखिया होया है, हीरियां नू छुपा के रखिया है उस बने हुए भांडे दे विच। पर कोई ओही भांडा अग दे उत्ते चढ़िया होया, तपिया पिया। हे प्रभु, ये जीवां दे भांडे जो तू साजे ने, देखदे आ किसी दे अंदर ते ज्ञान दा हीरा चमकदा पिया, किसी दे अंदर भगती दे मोती पए हुए ने, किसी दे अंदर दैवी गुणा दे रतन पए ने, पन्ने पए ने, मूंगे जवाहरात पए ने, पर कोई दुखां दे चुल्हे ते ही सड़दे पए ने और तप रहे ने दिन रात। प्रभु, भांडे ते तू ही बनाए ने, साजना ते तेरी है, पर एक कमाल दी साजना है, किसे च हीरे ते मोती ते कोई चुल्हे ते जो है चढ़िया होया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, मैं इस ढंग नाल देखदा पिया, आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे, आप ही इन्हां भांडियां दी साजना करदा है, आप ही इन्हां नूं पाया तकमील तक लै जांदा है। पर एक नी दुध समाई है, एक चुल्हे रहन चले गए। एक ना दे ते सांभ के दुध रख दिता जांदा है, पर एक अग्नि ते चढ़े हुए ने, पट्ठी ते पए ने, अग ते ही पए ने। अगर मनुख भांडे दी तरह है तो वाकई इस दे अंदर दैवी गुणा दा दुध भी पिया होवेगा, और ये भांडे दी तरह है तो फिर चुल्हे भी चढ़िया होवेगा, किधरे ना किधरे चुल्हे ते चढ़िया पिया होवेगा। देखते हैं बहुते भांडे ते चुल्हे ते ही चढ़े हुए ने, कोई किसे दुख दे, कोई किसे दुख दे, कोई किसे विपता च, कोई किसे विपता च। अक्सर ऐसा होता है कि मनुख अपनी अकल ज्यादा समझदा है, दूजे दा धन ज्यादा समझदा है, अपना दुख छोटा भी वड्डा मनदा है ते दूजे दा निक्का जिहा सुख भी बहुत वड्डा मन लैंदा है। ये मनुख दे देखण दे अपने जो है पैमाने ने। बाबा फरीद कहंदे ने, आम बंदियां दा ते कहना एक पासे, मैनू भी ये भुलेखा लग गया सी कि मैं दुखी हां, जगत सुखी है, मेरे नालों सारा जगत सुखी है और दुखी हां तो केवल मैं। पर जद मेरी ये सोचनी सी, उदों मैं खड्ड दे च खड़ा सी, दुनिया मैनू महल माड़ियां ते बैठी हुई दिखाई देंदी सी। सहजे सहजे मैं भी चढ़ना शुरू किया, ते जद पहाड़ी दी शिखर ते पहुंचया, पहाड़ दी चोटी ते मैं पहुंचया, तो मैं की देखया, दुखां दी अग ते घर घर दे च पई बलदी है। बाबे फरीद दा यह श्लोक बड़ा कीमती श्लोक है। आप कहते ना, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखया तां घर घर एहा अग। घर घर दे च मैनू भांडे चुल्हे ते चढ़े हुए दिखाई देंदे पे ने, घर घर दे च अग बलदी हुई दिखाई दे रही है। पर उच्चे चढ़ के देखया, बिना ऊंचाई ते चढ़िया ये असलियत दिखाई नहीं देगी। ते ऊंचाई है ज्ञान दी, ऊंचाई है सूझ समझ दी। जद कोई मनुख सूझ समझ दी उच्ची टीसी ते पहुंचदा है, सारा जगत उसनू दुख दी लपेट दे दिखाई देंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते ये फैसला कुन गल कर देती है कि बाली रोवै नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव जी महाराज दे ये दो वाक जगत प्रसिद्ध ने, नानक दुखिया सब संसार। ऐ बंदे, सिर्फ तू ही दुखी नहीं, सारा जगत दुख दे च है। पर चुल्हे ते भी उसने जब कोई भांडे चाड़े ने, कुछ मकसद ते होवेगा, आखिर उसका कुछ ना कुछ ते मुदा होवेगा। एक सूफी का कहना है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे।
ਜ਼ਰਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਜ਼ ਐਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਨ 99% ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਮ ਦੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਡੂੰਗੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਾਨਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਹਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। तो महाराज कहते एक नी दुध समाइए एक चुल्ले रहन चले। एक ना देश ते दुध पे जमदियां ही राजकुमार, जमदियां ही ठाठ पाठ, जमदियां ही शानो शौकत, पर एक चुल्ले ते पए ने, अग ते जो है पए ने। पर इस दे च कदी गौर मुताला करिए, जिंदगी दे च कोई चुनौती ना होवे, कोई संघर्ष ना होवे ते मनुख अगे नहीं वधदा, अगाह नहीं वध सकदा। ते सब तो वड्डा संघर्ष है दुख। इस दुख नूं ही महात्मा बुद्ध ने समझिया ते सिद्धार्थ महात्मा बन गए। इस दुख तो हिरदा पीड़ित होया, चाहे दुख किसे होर दा सी, अपना नहीं सी। किसे बुढ़े नूं वेखिया, किसी दी लाश वेखी है, मुरझाया होया फुल वेखिया, रोंदे होए कोई मनुख देख लेने। दुख ते दूजियां दा सी, लेकिन अपने हिरदे च थां दित्ती, अपना हिरदा रो उठिया, तड़प उठिया। सिद्धार्थ जद रोया, उहदे रोण दे हंझुआं दे च सिद्धार्थ बह गया, महात्मा बुद्ध प्रगट हो गया। दुख ने ही सिद्धार्थ नूं महात्मा बुद्ध बना दिता। तो सिद्धार्थ जैसे ते कई राजकुमार ने, कौन पुछदा है, इतिहास दे च भी नामो निशान मिट गए ने। पर जब तक सूरज चंद तारे रहणगे, महात्मा बुद्ध नूं मिटाना बहुत औखा है। हंझुआं दे नाल सिद्धार्थ मिट गया है, महात्मा बुद्ध पैदा हो गया। भावें ये भांडा चुल्ले ते चढ़िया, पर चुल्ले ते चढ़ के अमर हो गया, पक गया, पुख्ता हो गया। अग्नि ने उसनूं पक्का कर दिता, होर मजबूत कर दिता। जिस भांडे च साग सब्जी बनाई जाती है, पुराना जमाना मिट्टी दे भांडे, और जो जितना ज्यादा अग ते चढ़िया होया भांडा होंदा सी, वो उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाता सी, वो उतना ही ज्यादा जो है पक जाता सी, और बिल्कुल धातु की तरह मजबूत हो जाता सी। तो उन्हां मनुखां दे अंदर बहुत वड्डी पकियाई देखण नूं मिलदी है, जिन्हां ने बहुत गहरे दुख महसूस कीते होण। लाजमी नहीं कि दुख उन्हां दी झोली च होण, ऐसा भी हो सकता है दुख किसे दा है, महसूस आप कीता है। पीड़ा किसे दी है, पर महसूस आप कीती है। ते जब महसूस आप कीती है, तो आप ते चुल्ले ते बैठ गया, आप ते जो है तड़पे है। तो महाराज कहते एक नी दुध समाइए एक चुल्ले रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन, एक उपर रहन खड़े। कमाल दी गल है महाराज, मैं देखना एक ते सोने बिस्तर ते सुते पए ने, एक उन्हां दी रखवाली करन लई चौकीदार बाहर खड़े ने। सारी रात जाग के कोई सारी रात किसी नूं सुला रहा है, कोई सारी रात आराम दी ते सुरक्षित नींद सौ सके, कोई सारी रात बेराम होके जागे है, कोई सारी रात बेआरामी नाल पहरा देंदा रहा है, इस वास्ते कि सारी रात कोई आराम नाल सौ सके। महाराज कहते मैं हैरान हाँ, कईयां दा आराम कईयां दी बेआरामी ते खड़ा है।
इस वास्ते जो आराम दे च है वो किधरे बहुत अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ ना समझ लवे। ਉਹਦੀ सुरक्षा ਤੇ उसका बहुत ਵੱਡਾ आराम किसी ਦੀ बेआरामी ते खड़िया है। एक मोरी दी इट है, थल्ले दी इट है, एक उपर दी इट है, छत दी दीवार दी उपर दी इट सब तो उच्ची दी इट अगर ऐसा मान करे ऐ इट तू सब तो थल्ले मैं सब तो उपर, इस वास्ते मैं वड्डी हां तू छोटी है, तू तो बिल्कुल थल्ले पई है जमीन ते, मैनू देख मैं आसमान तक पहुंच गई हां, मैं बुलंदियां नू छू लिया, उचाइयां नू छू लिया। पर हकीकत यह है कि कोई इट थल्ले ना होवे तो कोई इट उपर भी नहीं जा सकती। कईयां दा बहुत उच्चा उठना महज इस वास्ते है कि कुछ थल्ले ने। कोई इट्टा थल्ले रहन नू अगर राजी नहीं तो कतई कोई इट्टा उपर रह ही नहीं सकते। ये प्रभु की एक लीला कि इट्टा कुछ थल्ले भी चाहिए ने तां ही इट्टा कुछ उपर रह सकती। कुछ एक दो मनुख बेआराम दे भी चाहिए ने तां ही एक दो आराम कर सकणगे। इस तरह की लीला, इस तरह का खेल महाराज कहते मैं ये खेल देख के हैरान हाँ कि एक आराम नाल सौ रहे ने ते एक सारी रात बेआरामी नाल खड़े होके उन्हां दे पैरा पै देंदे ने। एक निहाली पै सवन एक उपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। जिन्हां ते अपनी बख्शिश करदा है उन्हां नूं अध्यात्मक गुणां नाल शिंगार देंदा है, संवार देंदा है। सब तो वड्डा शिंगार है अध्यात्मक गुण। अध्यात्मक जेवर रब्बी गुणां दे जेवर जिसने पहन लेने उस तो वड्डी सुंदरता जगत विच कोई होर है नहीं। वो सब तो वड्डा सवरिया होया मनुख है। दूजा श्लोक दूजे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज दा आपे साजे करे आप जाई भी रखे आप। साजना वो आप करदा है, रक्षा वो आप करदा है, जाई भी रखे आप, अपनी जाई होई अपनी बनाई होई इहदी हिफाजत भी वो आप करदा है। पहाड़ ने, वृक्ष ने, सागर है, ग्रह नक्षत्र ने, ये उसने ही थम के रखे हुए हैं। ते जे इतना वड्डा पसारा उसने थम के रखे है तो ऐ बंदे तैनू भी उसने ही थम के रखे है। जरा सोच। ये तो कई दफा कोड कर ली ऐसा सोच लेंदी है कि मैं शैतीर दे थल्ले ना हुआ तो शैतीर गिर जाएगा। कई दफा मैं ऐसा धारणा दे मनुखा नू देखदा जो सोचते ने कि शायद असी ना होइए संसार किवें चलेगा, असी ना होइए परिवार किवें चलेगा, असी ना होइए ये संस्था किवें चलेगी। पर देखण दे चाहुंदा जद वो नहीं रह जाता तो संसार तो चलता ही रहता है, परिवार तो चलता ही रहता है, संस्थावां तो चलदियां ही रहंदियां ने। इनू ही महाराज कहते ने केती गई देख वाजे बजाए वही एक रैसी जो साचा खुदा है आपे साजे करे आप जाई भी रखे आप तिस विच जंत उपाय के देखे थाप उताप। ये जिहड़ी सृष्टि उसकी जाई हुई है इस दे तरह तरह के जीवां जनता नू पैदा करके मार के उथाप के और थापना करके वो परिपूर्ण परमात्मा वेखदा है। इस कौतक नू किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आप। हुण इस तरह की फरियाद किस ते अगों करिए कि हे प्रभु एक चुल्हे ते क्यों चढ़े ने, एक ना दे च दुध क्यों है, एक आराम दे च क्यों ने, एक बेआरामी दे च क्यों ने। महाराज कहते ने जद सारी साजना उसदी सारी बनतर उसदी तां किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आप। जद आप ही वो आप है जो चुल्हे ते चढ़े है ओदे विच भी वो आप है और जिहदे च दुध पिया है ओदे च भी आप है। जो बेराम होके खड़ा है ओदे च भी वो आप बैठा है, जो आराम नाल सुता होया है उसदे विच भी वो आप बैठा है। ते जिस दिन ऐसा प्रतीत हो जाए महसूस हो जाए कम से कम उस मनुख दे गिले जेड़े मुक जांदे ने। किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी वडे कियां वडियाइयां किछ कहना कहन न जाए। प्रभु बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। किस करके वड्डा है? वडियाइयां करके वड्डा है, गुणा करके वड्डा है।
पर उसदियां वडियाइयां कहण दे च नहीं आउंदियां। पूर्ण तौर ते उसनूं बयान करना बड़ा कठिन है, बहुत औखा है। वडे कीयां वडियाइयां किछ कहना कहण ना जाए। कुरान शरीफ ने अपने ढंग नाल उसदियां वडियाइयां नूं बयान कीता है। गीता ने अपने ढंग नाल उसदे गुण जगत दे सामने रखे ने। इसी तरीके नाल असीं देखदे हां धम्मपद है, बाइबल है, वो अपने ढंग नाल प्रभु दे गुणां दा उचारण करदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी महान ये बाणी जिस विच बैठे अनंत भगत ये वख-वख ढंग नाल प्रभु दे गीत गा रहे ने, ओहदे गुणां दा उचारण कर रहे ने। और गुणां दा बार-बार उचारण करना महज इस वास्ते है कि किसी तरीके नाल मनुख दे उत्ते गुणां दा प्रभाव पै जाए। जिस दिन गुणां दा प्रभाव पैंदा है उस दिन मनुख दे अंदर अदब भी पैदा हो जाता है, सत्कार भी पैदा हो जाता है। बस गुणां नूं बार-बार रिपीट करना, दोहराना इस वास्ते है कि गुणां दा मनुख दे उत्ते प्रभाव पै जाए और मनुख जीवे ईश्वरी प्रभाव हेठ। सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा होए। बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। लोग सुन के ऐसा कह रहे हैं, पर किन्ना क वड्डा है अगर देखिया होवे ते आखण। अज तक उसकी पूरी दी पूरी वडियाई देखण दे च नहीं आई। देखण तो मुराद यह है कि पूरे दा पूरा दृष्टि दे च नहीं आया, पूरे दा पूरा जबान ते नहीं आ सकिया। सुन सुन के लोगों ने वड्डा उसनूं जरूर आख्या और वड्डा उसनूं जरूर अनुभव किया है, पर उहदे उरार पार दा नहीं पता चलिया। तो महाराज कहंदे ने वडे कीयां वडियाइयां किछ कहना कहण न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजिक समाए। वो जगत दा करता है, कुदरत दे च रमे होया है, करीम बख्शिंद है, दे जियां रिजिक समाए ते सारे जीवां नूं रोजी देण वाला है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने राज़िक रहिंद है कि रोजी देहिंद है। निरा तू जीवन ही नहीं दिता, निरा तू परिवार ही नहीं दिता, निरे तू मित्र ते धन संपदा ही नहीं दिती। हे प्रभु सच ये है कि रोजी देहिंद भी तू ही है, राज़िक रहिंद भी तू ही है। तो महाराज कहते वख वख जीवां नूं रोजी भी तू आप ही दे रहे हैं। ईरान दे प्रसिद्ध सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब कहते ने गमे रोजी महुर मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। होर कोई गम करना है ते कर ले, पर रोजी दा गम ना करें, रिज़्क दा गम ना करें। क्यों? गमे रोजी मखुर मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। बच्चे दा जन्म बाद दे च है, तिफल दा जन्म बाद दे च है, मां दे अस्थना दे च दुध पहले है। तो इत्थों क्यों नहीं प्रेरणा लेंदा कि रिज़्क पहले है, जनक बाद दे च है। आया तू जगत दे च बाद दे च है, पर तेरी रोजी पहले आ गई है। इसनू सतगुरु कहंदे ने पहले देते रिज़्क संभाहा, पाछे देते जन तो बाहा। जीव जंतु बाद दे च पैदा होंदे ने, उन्हां दा रिज़्क पहले आउंदा है। इनू साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी अपने ढंग नाल बयान किया है कि प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनो साबन सूद। प्रथमे माखन मां दे अस्थन पहले ने, दुध बाद दे च है। बच्चे दा जन्म बाद दे च है, ओदी रोजी पहली है। एक बच्चे दे उत्ते ये जो नियम लागू है, वड्डे ते जवान ते पशु पक्षियां ते परिंद चरिंद ते बनस्पति ते सब कुछ ते ये नियम लागू है। उन्हां दी होंद बाद दे च प्रगट होई है, रोजी पहले आई है। ते जद कोई रोजी दी चिंता करदा है, दरअसल खामखा दिल दिमाग दे उत्ते बोझ सहेड़दा है। सिर सिर रिज़्क संभाहे ठाकर काहे मन भव करया। भगत धन्ना जी ते इत्थे तक कहंदे ने पाखाण कीट गुपत होए रहता, तांचो मार्ग नाही कहे धन्ना पूरन ताहू को मत रे जिए डराई। ऐ जी भूल के भी डरी ना,
पत्थर दे अंदर कीड़ा है, बाहर आने का कोई द्वार भी नहीं, पर उन्होंने अंदर ही रिजक दई जाता है। ते जिसनों ऐसी थां ते रिजक देंदा होवे वो तैनू रिजक नहीं देवेगा। तू ऐसा क्यों सोचदा है, तू ऐसा क्यों विचार करदा है? सो करता कादर करीम दे जियां रिजक समाए, साई कार कमावनी दुर छोड़ी तिन्ने पाए। मनुख आखिर ओही कार कमावदा है जो पूर्वले संस्कारां दे मुताबिक इस दे मस्तक ते लिखी होंदी है। भाव जन्म दर जन्म जो बने हुए संस्कार ने वो एक ऐसी रेखा बन जाती है कि मनुख बार बार फिर उसे च ही चलता है। ये भी एक प्रभु की नियमावली है। जब तब दे नाल पुरातन बने हुए संस्कारां नूं मिटा के नवी रेखा बनानी है ताकि सागर तक पहुंच सके। जिहड़ी पानी की रेखा विपरीत दशा च बन गई है सागर तो, सागर नाल मिलना औखा हो सकता, रस्ते च सुख सड़ जाए। तो साहिब कहते ने धुर दरगाहों संस्कारां दी रेखा जिन्हां दे मस्तक ते जैसी पई है वो उस तरह की कार कमाई जा रहे हैं। नानक एक ही बाहरी और दूजी ना ही जाए। महाराज कहते उस एक तो बिना और कोई ऐसी दूजी जगह नहीं जिथे मनुख मंगे फरियाद करे। उस एक तो बिना ऐसी होर कोई दूजी जगह ही नहीं जिहदे अगों वडियाइयां दा उचारण होवे। ऐसा ना कोई होर कादर है, ना कोई उस वर्गा होर कोई करीम है ते रहीम है, ना ही कोई उस वर्गा होर इतना कोई वड्डा है। नानक एक ही बाहरी और दूजी ना ही जाए, सो करे जे तिसे रजाए। जगत विच परिपूर्ण परमात्मा वही कुछ कर रहा है जो उसकी रजा है, जो उसकी मर्जी है, जो उसका भाना है। मूल उपदेश उसकी रजा दे च रहना है, उसकी मर्जी दे अनुकूल चलना है। ये आसा दीवार प्राचीन समय तो गुरु घर दे अमृत वेले गायन की जाती है। ये नाल ये शब्द जुड़ गए ने कि आसा पूर्ण करन वाली बाणी है। इस दे जिहड़े श्लोक ने, इस दे जिहड़ियां पौड़ियां ने वहम तोमात भरम मनुख दे मन चो दूर कर देंदे ने। गुरु नानक दे ये बोल आसा दीवार दी ये बाणी शोले ने, ये कोई बुझी हुई राख नहीं। आसा दीवार दे श्लोकां दे सामने फोके वहम तोमात दा रहना बड़ा कठिन है और फोकियां मनोतां इहदे सामने नहीं रह सकणगियां। आदि काल तो महापुरुष ऐसा समझते रहे ने कि अमृत वेले जो आसा दीवार गायन करते हैं और अमृत वेले जो आसा दीवार नूं भावना नाल सुनते हैं, उन्हां दीयां सारियां ही आसावां पूरीआं हो जांदियां। उन्हां दे मन विच फिर कोई भी प्रबल इच्छा जो तनाव बन के बोझ बन के रहे नहीं रहिंदी। उन्हां दी प्राप्ति वास्तविक परमात्मा दी हो जाती है। ते परमात्मा दी प्राप्ति यह है कि सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। ऐसा अगम ऐसा अपार जब आसा दीवार दी बाणी द्वारा प्राप्त हो जाता है तो अंदर कोई इच्छा नहीं रहिंदी, अंदर कोई तमन्ना नहीं रहिंदी। ये सारे श्लोक अगमी श्लोक ने, इन्हां नाल जुड़ियां हुई पौड़ियां ने 24। लेकिन इस ढंग दी भी गुरुद्वारियां च मर्यादा है कि 24 छंद भी गुरु रामदास जी महाराज दे जोड़ के पढ़े जाते हैं, जबकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे केवल पौड़ियां ने ते ए श्लोक ने। और ये श्लोक गुरु नानक देव जी महाराज दे, गुरु अंगद देव जी महाराज दे ते पौड़ियां सारी दियां सारियां साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन जिन्हां जिन्हां ने भी भावना नाल इस विचार नूं सरवण करना है। उम्मीद है सतगुरु उन्हां दी आसावां नूं भाग लावणगे, उन्हां दीयां भावनावां नूं पूਰਨ करनगे, पूਰਨ करनगे, पूਰਨ करनगे।